नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर पहुंचे मोहन यादव ने संस्कारधानी के लिए खोला सौगातों का पिटारा। नगर निगम जबलपुर द्वारा ईश्वर दास रोहानी वार्ड के अंतर्गत ग्राम क्षेत्र उमरिया में आयोजित हाईटेक गौशाला के निर्माण कार्य के भूमि पूजन समारोह के दौरान संत समाज की गरिमा उपस्थिति में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर के लिए विकास कार्यों की सौगात देकर संस्कारधानी के नागरिकों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 10 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक गौशाला निर्माण कार्य का भूमि पूजन के साथ साथ 187 करोड़ रुपए की लागत से अधोसंरचना और विकास कार्यों का भी वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन कर विकास कार्यों की झड़ी लगा दी। कैसे? पार्षद है इस बार। शांति पृथ्वी शांति राम शांति रूपदया शांति भैया भाई सामने से चेहरे के पास से ये हटा देना। अरे दीवार कच्चे बांस है भाई हैं। शांतिरन्तरिक्षशान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति नाम शान्तिरिन्दुलु। चारा खिला चारा सारा पे रखा रहा वो चारा तार आ रही है। भैया 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 हो गया। जय गौ माता की। वहाँ से ले लो ना बड़े भाई। अरे वहाँ से यहाँ से नहीं लगा तुम लगा नहीं देंगे नहीं देंगे ना। चलिए ना चलिए आपस में मन से बनाओ करना कहाँ आवाज सी आई। चलो तार निकाल चलो चलो वहाँ से यहाँ से कर रहे चलो चलो जल्दी वहाँ चलो मन मारे बाद में भेज किस तरह बैठे वहीं खड़े रखे क्या सर 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 शहर में होने वाली शराबबंदी को लेकर आज भाजपा महिला मोर्चा ने मानव श्रृंखला बनाकर मुख्यमंत्री का आभार जताया, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल महिलाएं। प्रदेश की मोहन सरकार ने 1 अप्रैल से प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी की घोषणा की है। सरकार के इस निर्णय में खासकर महिलाओं से ज्यादा खुशी देखी जा रही है। इस झलक पर आज भाजपा महिला मोर्चा द्वारा टावर चौक पर आयोजित कार्यक्रम में देखने को मिला, जो शहर में होने वाले शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव का आभार व्यक्त करने के लिए विशाल मानव श्रृंखला बनाई गई। हम आज यहाँ पे मोहन जी यादव को धन्यवाद देने आए हैं, जो शराबबंदी करवा रहे हैं उज्जैन में। जो वाकई में महिलाओं को बहुत दिक्कत आती है। बहुत से एरिए हैं वहाँ पर महिलाओं को आने जाने में इतनी दिक्कत आती है। जहाँ पर हमारे घर भी है वहाँ पर लोग मतलब नशे में इतने चूर रहते हैं कि हमको बहुत दिक्कत आती है। इससे महिलाओं को बहुत फ़ायदा होगा। जो आदमी पीते हैं पैसे जो उड़ाते हैं वो पैसे बचेंगे और महिलाओं का जो जीवन बहुत ख़राब हो रहा है वो भी उनका एक सुधरेगा। इसलिए हम मोहन जी यादव का बहुत बहुत धन्यवाद देने आए हैं। आज यहाँ पर किस तरह से मानव श्रृंखला बनाई है महिलाओं ने? यहाँ पर हम एकजुट होकर यहाँ पर आए हैं और अपना आभार उन तक पहुँचा रहे हैं और हम आगे भी चाहते हैं कि वो महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए कुछ ना कुछ आगे करते रहे। आपका नाम? श्वेता चोपड़ा। आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है मध्य प्रदेश के 17 शहरों में शराबबंदी लागू करके, निश्चित रूप से एक बड़ा और बड़ा निर्णय है। कई सारे लोग इस निर्णय को ले सकते थे, पूर्व मुख्यमंत्री सारे ले सकते थे, लेकिन जहाँ राजस्व की बात है तो निर्णय पर उज्जैन नगर की हमारी सभी बस्तियों से आई हुई बहनें इस कड़ी धूप में आप देख रहे हैं आभार की तख्ती लेकर, आभार की पार्टी लेकर, धन्यवाद की तख्ती लेकर
मध्य प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित कर रही है, क्योंकि शराबबंदी एक ऐसा निर्णय है जिससे सबसे ज्यादा प्रताड़ित यदि कोई होता था शराब के कारण तो हमारी बहनें होती थी, महिला दिशा में भी ये बहुत ही उन्नति और शब्द कदम है। हम निश्चित रूप से इस बहुत ही अच्छे कदम सरकार और मुख्यमंत्री के प्रति बहुत आभार ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। शराब है वो बच्चों के दूध को, बच्चों की दवाई को, बच्चों की पढ़ाई को, घर के मान सम्मान को और खुद के मान सम्मान को खा जाती है। शराब तो एक व्यक्ति पीता है लेकिन पूरा घर बर्बाद हो जाता है। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित है जबलपुर पहुंचे केंद्र वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्र सरकार द्वारा हाल में पेश किए गए बजट को विकसित भारत का रोड मैप बताते हुए कहा कि यह बजट समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें खासतौर पर ग्रामीण समृद्ध MSME क्षेत्र, बुनियादी ढांचा और निर्यात को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। इसके साथ ही मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि बजट में विभिन्न वर्गों के लिए सशक्तिकरण के उपाय शामिल हैं, जैसे मध्यम वर्ग के लिए कर सुधार, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर राहत और किफायती आवास योजना का विस्तार। अगर आप देखें तो 2014 के पहले 4 से 14 तक मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, खासतौर से मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि जो फाइनेंस का डिविडेशन होता है प्रदेश को हिस्सा जाता है, तो अगर 10 साल में देखें तो मध्य प्रदेश को जो यूपीए सरकार थी उसमें 623 करोड़ रुपया का प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को मिला। और एनडीए के समय जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 23% की बढ़ोतरी, 23 गुना उसमें बढ़ोतरी होकर के 14,745 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को भारत सरकार ने इसकी प्रावधान किया। जहां तक बाकी जो हमारी स्कीम्स की बात करें, अगर देखें आप तो 25-26 के बजट में मध्य प्रदेश को 1,11,662 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। और जहां तक मध्य प्रदेश की रेलवे की बात करें, क्योंकि भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से भी स्टेट को मदद, अगर रेलवे की बात करें तो 10 वर्षों में लगभग 2500 किलोमीटर रेल लाइन मध्य प्रदेश में भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा बिछाई गई। अगर मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, विद्युतीकरण, तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ मध्य प्रदेश को रेल मंत्रालय देने का काम कर रही है। अगर रोड का विषय देखें तो 2014 से लगभग 10 सालों में 6600 किलोमीटर NH नया बनाया गया, 4 एक्सप्रेस वे पे काम चल रहा है, 70,000 करोड़ की लागत से 3100 किलोमीटर NH स्वीकृत हो चुके हैं और जिन पर जल्द ही काम स्टार्ट होगा। 4600 करोड़ से आगरा ग्वालियर एक्सप्रेस भी स्वीकृत हो चुका है और 11,000 करोड़ की लागत से ग्वालियर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बनाया जा रहा है। मैंने कहने का तात्पर्य कि मोदी जी के आने के बाद किसी भी प्रदेश के साथ कोई भेदभाव नहीं, जो हमारा वित्त आयोग तय करता है, डोनेशन जाता है और भारत सरकार की जो योजनाएं चलती हैं उस योजनाओं के तहत सभी प्रदेशों को एक साथ दिया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बजट क्यों कम किया गया है? आपकी चिंता मैं समझ सकता हूँ कि पिछली बार जो हम लोग 11.11 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट रखे थे, ये सवाल मेरे सामने बॉम्बे में भी आया था, उसमें कुछ खर्चा नहीं हुआ। उसके पीछे कारण था कि 2024 में चुनाव के नाते वो पूरा बजट खर्च नहीं होगा, लेकिन उस बजट में से जो तैयारियां थी, कुछ जमीनें खरीद दी गई हैं, कुछ चीजें हैं, प्रोजेक्ट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। और इस बार अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11.20 बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का सरकार ने प्रयास किया है, प्रावधान किया है और निश्चित तौर से पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर पे और प्रधानमंत्री जी का सदैव फोकस रहा। अगर आप देखें कि 2014 के बाद से कोविड काल आने के बावजूद भी अगर पूरे दुनिया में जहां अर्थव्यवस्था बैठी हुई थी, उस समय भी कैपेक्स पे कभी भी हमारी सरकार ने कोई कटौती नहीं किया और लगातार 5.5 लाख करोड़, 7.5 लाख करोड़, 11 लाख करोड़ और इसमें 11,20,000 करोड़ का बजट कैपेक्स
बात ये है कि अभी संसद में भी सवाल उठा था। देखिए, जहां तक आपने 12 लाख की बात की, ये सही है कि 12 लाख तक किसी को भी एक पैसे का भी टैक्स नहीं। यहाँ तक कि जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, उनको ये 12.75 लाख रुपया पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन भी उनको 75,000 का प्राप्त है। आपने कहा कि 12 के बाद 13 जब हो, वो स्लैब में आएगी, लेकिन उनको भी पहले वो 3 लाख पे लगता था, अब वो 4 लाख से स्टार्ट होगा, 8 लाख से स्टार्ट होगा, और 8 लाख के ऊपर से जो ब्याज पड़ेगा वो 5% बनेगा, उसके बाद 10% पड़ेगा, फिर 15% पड़ेगा, फिर 20% पड़ेगा, और 25% पड़ेगा। 24 लाख के बाद तब जाकर वो 30% पड़ेगा। उसमें उनको भी कहीं ना कहीं ये पहले जो डिडक्शन होता था वो फायदा होगा। तो मंत्री जी इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल। जबलपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आगमन पर नगर निगम के कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा सहित कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर सीएम से मिलने जा रहे कार्यक्रम कांग्रेस पार्षद दल को पुलिस ने नगर निगम में गिरफ्तार करते हुए सिविल लाइन ले जाया गया। इस दौरान कांग्रेस पार्षद दल ने जमकर नारेबाजी की, जहाँ सचेतक अयोध्या तिवारी ने कहा कि नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पार्षद दल सीएम से मिलकर संवाद करना चाहते थे, लेकिन सीएम की अनुमति न मिलने पर जब वहां जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जहां अयोध्या तिवारी ने एक तरफा भाजपा शहर के विकास की बात कही है, उस पर बात करना चाह रहे थे। जबलपुर के जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनकी अनदेखी हो रही है, चाहे वो आउटसोर्स के हों, वो चाहे नियमित कर्मचारी हों, वो चाहे संविदा वाले हों, इनकी पेमेंट नहीं हो रही है महीनों महीनों। आप ये सोचिए कि किस तरह का अराजक माहौल इस नगर निगम ने जबलपुर के अंदर बना दिया। और हम शहर विकास के लिए बात करते हैं, जबलपुर की जनता की बात करते हैं। जनता कहाँ है इनके मापदंड में? इनके पैमाना ही बहुत गलत है। जबलपुर शहर को इन्होंने अनाथ छोड़ दिया है। हम देखिए, हम चाह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी भेंट हो, हमने समय भी मांगा था, पर उनके द्वारा समय हमको नहीं दिया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन ने ये बात हमारे साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने पुलिस भेजी है कि इनको इनके प्रेमाइस के अंदर ही रोक लिया जाए, इनके परिसर ही अंदर रोक लिया जाए। हम लोकतंत्र के लोग हैं, लोकतंत्र में हमारा संविधान प्रमुख होता है। हम संविधान से गिरफ्तारी की कुछ बात नहीं, इन्होंने कर लिया कि हम आपको मिलने नहीं देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री अनुज्ञा नहीं दे रहे, मुख्यमंत्री हमको परमिशन नहीं दे रहे कि आप आइए बैठिए। चाहिए तो उनको ये था कि वो हमको बुलाते और संवाद स्थापित करते। दूध का दूध, पानी का पानी होता। हमारी मांगे ये थी कि ये जो जबलपुर नगर निगम में वित्तीय अनियमितताएं चल रही है, जबलपुर नगर निगम में डोर टू डोर का फेल्यूर चल रहा है, पेंशनर को पेंशन नहीं मिल रही है, वेतन भोगियों को वेतन नहीं मिल रहा है, ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर हम उनसे बात करना चाह रहे थे। और वित्तीय आपातकाल इस नगर निगम में लगा हुआ है, उसको दूर करने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हाय 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 हाय, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। आगे करता है मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, सत्ता दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। करना होगा, करना होगा, करना होगा। निगम का फंड निगम को दो, निगम को दो, निगम को दो। ताना की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विकास में तुमको चर्चा करना होगा, करना होगा, करना होगा। विकास के लिए चर्चा करना होगा, करना होगा, करना होगा। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री हिटलर शाही ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री हाय 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 हाय। बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रशासन मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री डरता है, पुलिस को आगे करता है। मुख्यमंत्री डरता है, पुलिस को आगे करती है। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता को चलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऊंची जेल तुम्हारी देखी है, कितनी ऊंची जेल तुम्हारी देखी है। दम है दबंग में तेरे देखा है, देखा
अब लड़ेंगे चोरों से मामा आपका नहीं किसी के बाप का नहीं किसी के बाप का। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद सबको चर्चा करनी होगी अरे जनता लोकेशन बताएंगे। पार्षदों की गिरफ्तारी हुई है, कितने पार्षद गिरफ्तार किए और क्या कारण रहा है? आज कांग्रेस पार्टी के पार्षद दल के द्वारा जो है कुछ मांगों को लेकर उनको ज्ञापन कार्यक्रम था। तो आज माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का कार्यक्रम प्रस्तावित है, उनके मद्देनज़र इनको ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। चूँकि इनके पास उस ज्ञापन को लेकर कोई अनुमति नहीं ली गई थी, तो उनसे ये चर्चा की गई है, चूँकि विधि अनुसार कार्रवाई करे, जिसका प्रतिरोध कर रहे थे। तो अभी हम लोगों ने BNSS की सेक्शन 172 के तहत अभी इन लोगों को हमने अभी रक्षा में लिया है। उसके उपरांत जो है अग्रिम विधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी हमें संख्या भी नहीं बता पाएंगे कि कितने कैसे हैं। अब उनके बाद अब पूछताछ की जाएगी कि नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके उपरांत तस्दीक करने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी।